तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल जीके लेजी लर्नर में। दोस्तों, आज से हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट को तैयार कर रहे हैं। जीके और जीएस के क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी आपको करवाऊंगा पहले हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने वर्ष खालिस्तान में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो आपको बताना है कौन से वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल के श्रमिकों को लेकर सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका 1819 में। गांधी जी ने वर्ष 1819 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों का साथ लेकर एक सत्याग्रह आयोजन किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया। 2020 में मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार 2023 में किसने प्राप्त किया था। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ग्रेटा थनबर्ग जी ने प्राप्त किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण से क्या होता है, आपको ये बताना है। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाएगी तो उससे क्या होगा, आपको ये बताना है। इसका क्या कारण होता है, किस कारण होता है ये। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, कबड्डी पहली बार कहाँ खेला गया था, क्रिकेट पहली बार कौन से देश में खेला गया था, उत्पत्ति कहाँ हुई थी। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं तो आपको याद करना है, अच्छे से रिवीजन करके जाना है। तो टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी दोस्तों। तो राइट आंसर है आपका इंग्लैंड में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु नदी संधि जो कि 1960 में हुई थी के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है, कितना प्रतिशत इस्तेमाल कर सकता है पानी सिंधु नदी की। राइट आंसर है आपका 20% इस्तेमाल कर सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो इन सभी को बोला जाता है जीडीपी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल आगरा शहर में खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। आप सभी को पता ही होगा किस नदी पर स्थित है ताजमहल। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका यमुना नदी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास रचित नाटक अभियान शकुंतला और राजा खालिस्तान के प्रेम कथा है। तो जो ये कालिदास रचित नाटक के द्वारा जो कथा है शकुंतला और राजा, किसके द्वारा रचित है, ये आपके दुष्यंत की प्रेम कथा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा दुष्यंत जी की ये प्रेम कथा थी। अभियान शकुंतला और राजा दुष्यंत की ये प्रेम कथा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय और कॉफ़ी खालिस्तान मिट्टी में उगाई जाती है। जो चाय और कॉफ़ी है किस मिट्टी में उगाई जाती है, आपको ये बताना है। तो चाय और जो कॉफ़ी है दोस्तों वो लेटराइट मिट्टी में उगाई जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। दोस्तों जो काजू की खेती होती है वो भी आपके लेटराइट मिट्टी में ही उगाई जाती है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीद्वारी महल खालिस्तान में स्थित है। हजारद्वारी महल खालिस्तान में स्थित है। दोस्तों हजारद्वारी जो महल है वो आपके मुर्शिदाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेप्टाथलीट बर्मन खालिस्तान राज्य की मूल निवासी हैं। किस राज्य की मूल निवासी है, पश्चिम बंगाल राज्य की मूल निवासी हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के पास खालिस्तान में एक परिष्कृत जल संचलन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा टाल देती थी। प्राचीन काल में दोस्तों इलाहाबाद में एक ऐसी प्रणाली थी, जब गंगा नदी में बाढ़ आती थी
तो वो उस बाढ़ के पानी को भी टाल देती थी, मतलब बाढ़ नहीं आने देती थी, गांव में कोई समस्या नहीं होने देती थी। तो इलाहाबाद के पास कहाँ पर स्थित था? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका श्रृंगवेरपुर में ये स्थित था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? तो दोस्तों वो आपके तुलुव राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कवि हस्तबैसत लिखी थी? राइट आंसर होगा दोस्तों आपका अमीर खुसरो। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका पंजाब। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? दोस्तों आपके अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली से नहीं है? राइट आंसर होगा आपका बुरा कथा। ये हमारे नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली से नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 1 था। चलिए अब मिलते हैं आपको न्यू प्रैक्टिस सेट में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।